बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 15 इसकी लास्ट डेट है, जो कि मेरी बर्थडे है। और कौन कौन विश करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके गिफ्ट दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दें। आप लोगों ने जो है वो इस असाइनमेंट में एक कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म, उसको इम्प्लीमेंट करना है। इनहेरिटेंस होगी इसके अंदर और एक वर्चुअल फंक्शन होगा। तो ये दो तीन चीजें हैं, इनको अच्छी तरह याद भी कर लीजिएगा। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और जो है वो वर्चुअल फंक्शन और प्योर वर्चुअल फंक्शन, इनको देखना है आपने। उसके बाद ये सवाल डाटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शन, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, गेटर सेटर क्या होते हैं, तो इन सब को आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है। अगर आप पढ़ लेंगे तो इस पेपर में पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके, तो इसको सही तरह क्लियर कर लीजिएगा। थोड़ी कोडिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और कुछ इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है। आपकी कुछ रिक्वायरमेंट थी, वो कुछ ये है कि आपने एक पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंटेशन करनी है, डिस्प्ले का फंक्शन बनाना है, सेव इन्फॉर्मेशन करनी है, गेटर सेटर के फंक्शन बनाने हैं और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाने हैं हर क्लास के। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई पैरामीटर ना हो। तो आउटपुट कुछ ये होनी चाहिए। मैं इस पे टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, मैं वो कोड पे लेके जाना चाहता हूँ आपको, और मैं इसको रन करना चाह रहा हूँ और आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या आउटपुट जो दी हुई है उसके मुताबिक है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं T फॉर टीचर और आबिद मेल और एज जो है वो और JBD और फ़ोन नंबर और क्वालिफिकेशन MSCS और सैलरी। तो अब अगर हम इसको N कर देते हैं, नो कर देते हैं, तो आउटपुट यही दिखाएगा। हालांकि VU वाला ने यहाँ लिखा हुआ डिस्प्ले पेशेंट इंफॉर्मेशन, हालांकि वो उन्होंने पिछली दफ़ा वाली ही कोड को उठा के चेंज किया जो लास्ट ईयर था, लास्ट सेमेस्टर में था। तो ये कुछ उस तरह की ही आउटपुट आई है जो उनकी रिक्वायरमेंट है। तो अब कोड पे चलते हैं जल्दी से। आप लोग यहाँ पे कमेंटिंग करेंगे इस तरह करके, डबल स्लैश लगाएं और उसके बाद आप यहाँ पे अपना नाम लिख लें, अपनी VU ID लिख लें हर लाइन के साथ, और इधर लिख लें कि ये हेडर फाइल है, ये नेम स्पेस है, मतलब थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। पर्सन क्लास स्टार्ट हेयर, प्राइवेट सेक्शन, तो आपने यहाँ पे ना इसके एंड पे ये लगा देना, इस तरह लगा के हर लाइन को एक्सप्लेन कर दें। यहाँ पे मैंने डाटा टाइप रखी लॉन्ग, आप इंट रख सकते हैं, फ़ोन, एज, नेम, जेंडर, एड्रेस। तो जो जो जिनमें टेक्स्ट डाटा आना है उसको मैंने स्ट्रिंग रखा है। पब्लिक सेक्शन वो होता है जो कि क्लास का जो कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई दूसरी क्लास। प्राइवेट वो होती है जो कि डायरेक्टली एक्सेस नहीं होती, इसके लिए हमें गेटर सेटर फंक्शन बनाने होते हैं। आप लाइन बाय लाइन इसको देखते रहिएगा। और ये मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया जिसके अंदर पैरामीटर में यानी खाली जगह है, ये ब्रैकेट अगर खाली होगी और उसका नाम क्लास के नाम जैसा होगा तो ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मकसद होता है हर वैल्यू को इनिशियलाइज करना, इसको 0 से इनिशियलाइज कर देना या एम्प्टी से, और ताकि सारे वेरिएबल रेडी हो जाएं। ये मैंने गेट अंडरस्कोर एज बनाया, ये गेटर फंक्शन है सारे, गेटर स्ट्रिंग, गेट जेंडर, स्ट्रिंग, गेट एड्रेस। तो ये गेट के फंक्शन है, सारे गेटर बनाए हैं, जो 5 वेरिएबल थे 5 के गेट बना दिए। तो जिस तरह की उनकी डाटा टाइप होती है वही उनकी रिटर्न टाइप होती है। आई होप सो आप साथ साथ पिक कर रहे हैं और मैं वीडियो लंबी ना हो इसलिए तेज तेज बोल रहा हूँ। वाइड सेट नेम, फर्स्ट नेम को मैंने सेट किया, यानी ये इसके सेटर फंक्शन बनना होगा जो कि रिक्वायरमेंट में है। तो सेट मैंने लिखा, आप इसका नाम S_नेम रख सकते हैं, फिर वहीं पे यूज करेंगे इसी तरह ही। और कुछ कुछ चेंजेस आप कर सकते हैं इसी तरह ही, सेट एज, सेट जेंडर, और इनमें फिर यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी, स्पेलिंग की गलती नहीं करनी। कोड काफ़ी लंबा सारा है, मैं जल्दी से गो थ्रू कर रहा हूँ क्योंकि 3 क्लासेस हैं। सेट एड्रेस और उसके बाद सेट फ़ोन और फिर उसके बाद गेट नेम, ये मतलब आखिर पे उसके सारे के सारे गेट सेट ये बने हुए हैं, आप लोग इनको देख सकते हैं। ये देखें यहाँ सेट शुरू में सेट नेम कर दिया था, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे लेके आया हूँ, गेट नेम आखिर पे आ गया है। ये इसका जो मेन कंसेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का, कि जो फंक्शन होगा वो वर्चुअल होगा पेरेंट में, ताकि वो चाइल्ड में एक्सेस हो सके। तो ये वर्चुअल फंक्शन आपने बनाना है, इसका नाम आप डिस्प्ले इन्फो रख लें, प्रिंट इन्फो रख लें, मतलब उन्होंने कहा है कि डिस्प्ले इन्फो का फंक्शन बनाना है। तो डिस्प्ले इन्फो, उसमें मैंने सबके नाम वगैरह वो जो जो चीज़ें थी, नेम, जेंडर, एज, एड्रेस, फ़ोन, वो सारे मैंने यहाँ पे
इस फंक्शन में इस क्लास का शो फंक्शन बना दिया। ये सेव इन्फो है, सेव इन्फो उन्होंने बोला हुआ है सेव भी करनी है, तो ये ऑब्जेक्ट के साथ सेव करवा देनी है। तो ये भी वर्चुअल फंक्शन बनाया है, वर्चुअल वाइड सेव इन्फो, ताकि इसको चाइल्ड क्लासेस में एक्सेस कर सकें विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। मैं थोड़ी आगे जाके आपको बताऊंगा पॉलीमॉर्फिज्म में एक ही फंक्शन बिहेव कर सकता है डिफरेंटली, उसको बोलते हैं पॉली मीन मैनी, मॉर्फ मीन फॉर्म्स। एक ही फंक्शन की एक से ज्यादा फॉर्म किसमें, मतलब सेव इन्फो इसमें भी है, चाइल्ड में भी होगा। तो अगर हम चाइल्ड को बुलाएंगे तो उसकी तरह बिहेव करेगा, पेरेंट को बुलाएंगे तो पेरेंट की तरह बिहेव करेगा, टीचर को बुलाएंगे तो टीचर के लिहाज से सेव इन्फो मोल्ट होता जाएगा। तो ऐसे कंसेप्ट को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो इंटरनेम, तो ये सेव इन्फो के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। जितनी दफा भी इसको रन करेंगे तो सेव इन्फो ही आएगा। तो ये पहली क्लास के चीजें पूरी हो गई हैं। उसके बाद यहाँ 90 लाइन पे पर्सन क्लास यानी पेरेंट क्लास खत्म हो गई है। 92 से क्लास टीचर स्टार्ट हुई है और उसको इनहेरिटेंस के लिए हम ये कॉलम यूज करते हैं, ये पेरेंट का नाम है। तो उसके बाद प्राइवेट फंक्शन, इसमें भी इसके दो एट्रीब्यूट थे, क्वालिफिकेशन और सैलरी। पब्लिक टीचर, ये उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है टीचर का, जिसमें इन दोनों को मैंने इनिशियलाइज कर दिया। इंट गेट सैलरी, इसमें मैंने फिर इन सब के गेटर सेटर बनाए। एज पर रिक्वायरमेंट इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन एक जगह पे उसने बोला भी हुआ है कि सबके गेटर सेटर बनाने हैं, तो मैंने फिर इसलिए इनके भी उसी तरह ही इंट गेट सैलरी और स्ट्रिंग गेट क्वालिफिकेशन। तो इसके दो ही थे तो दो गेट बन गए, इसी तरह इसके दो सेट बनेंगे। सेटर, गेटर सेटर प्रॉपर्टीज होती हैं, फंक्शंस होते हैं जो कि प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। ये एक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। तो कि इनहेरिटेंस जो है वो इसके अंदर यूज होती है। सेट क्वालिफिकेशन, गेट क्वालिफिकेशन, इसको ऑब्स्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, इसको जो है वो डाटा हाइडिंग भी बोलते हैं। ये जो गेट सेट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट वन है वाइड सेव इन्फो। इसमें भी हमने इसकी सेव इन्फो करनी है, लेकिन इसमें मैंने पेरेंट का जो फंक्शन है उसको भी कॉल कर लिए पर्सन, और ये जो है वो यूज किया है जिससे हम सेव इन्फो यानी पेरेंट का फंक्शन भी कॉल कर लेंगे। ये उससे पहले पहले आ जाएंगे और ये क्वालिफिकेशन और सैलरी हम यहाँ से इंटर करवा देंगे। मतलब पहले वो इन चीज़ों को पूछ लेगा, फिर क्वालिफिकेशन और सैलरी। छोटे वेरिएबल भी रख सकते हैं, लेकिन फिर जो आपने हैंडल करना फिर उसके लिहाज से देख लीजिएगा। नेक्स्ट शो इन्फो है। शो इन्फो का मतलब होता है डिस्प्ले करवाना। तो आप वो टीचर का डाटा शो करवाएगा, तो आप इस चीज को देख लें। मैंने पहले हैंडल यूज किया, फिर मैंने डिस्प्ले इसको यूज किया, डिस्प्ले टीचर्स इंफॉर्मेशन, एंडल लिखा हुआ है, काइंडली इसको देख लीजिएगा। और फिर ये सारी चीजें हैं, ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ज्यादा है। ये एंडल के बाद ना सेमीकोलन आना है, ये क्योंकि मैं चाह रहा हूँ एज टू एज चले। टीचर्स नेम गेट, ये मैंने उसका गेट फंक्शन कॉल कर लिया पेरेंट से, तो ये वहां से उसका गेट नेम कर लेगा, गेट जेंडर कर लेगा, गेट एज कर लेगा, गेट एड्रेस, गेट फोन। क्वालिफिकेशन और सैलरी यहीं से ले लेगा जो इसकी क्लास की है। अदरवाइज इसको भी यहाँ से हम गेट कॉल, गेट सेल ये भी कर सकते थे। अगर आप चाहें तो चेंज करना तो इसको यहाँ से चेंज कर लीजिएगा। तो ये आप थोड़ा सा आगे चलते हैं ताकि मैं आपको ब्रैकेट्स दिखा दूं कि ये ब्रैकेट्स हैं इसकी, और ये आप देख लीजिएगा कि ये सारा कुछ इस तरह ही है। फिर आपने क्लास स्टूडेंट कॉलन पब्लिक पर्सन, तो ये देखें मैंने यहाँ पे भी इनहेरिटेंस के साथ कमेंट करना है। लास्ट ईयर वाली या लास्ट सेमेस्टर वाली है, उसमें भी मुझे देख सकते हैं, उसमें मैंने ये सारा बताया हुआ है। प्राइवेट स्ट्रिंग पी, प्रीवियस एजुकेशन, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स, उसके लिए मैंने ये वेरिएबल रखे। क्लास स्टूडेंट है और इसके अंदर फिर ये उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ गया स्टूडेंट का, और उसके बाद पी ओ बी टी टी एम, तो ये उसके आगे हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज मैंने सेट करवा दी। ये फिर मैंने इसके गेटर बना दिए हैं, 3 गेट बनाए हैं कि जी गेट ऑब्टेन, गेट टोटल मार्क्स, गेट प्रीवियस एजुकेशन। तो ये गेट बन गए इसके 3, और ये फिर उसके सेट, तीनों फिर सेट भी बनाने होते हैं। सेट मतलब सेटर फंक्शन, वाइड सेट अंडरस्कोर ओबीटी, तो उसमें मैंने इंट ओ रखा, उसने ओ जाके उस क्लास के वेरिएबल को असाइन कर दिया। तो ये सेटर फंक्शन है, और यहाँ पे ये तीनों सेट आपको नजर आ रहे हैं 180 से लेके
और फिर नेक्स्ट वाइड सेव इन्फो। अब ये स्टूडेंट का फंक्शन है। सेव इन्फो आप देखेंगे एक ही नाम के 3 फंक्शन है, पेरेंट, चाइल्ड और सब में। तो यही असल कहानी है पॉलीमॉर्फिज्म की। तो ये मैंने सेव पेरेंट का कॉल कर लिया और बाकी 3 चीजों के लिए सेव करवाने के लिए यहाँ से मैंने इंटर प्रीवियस एजुकेशन, इंटर ऑब्टेन मार्क्स, इंटर टोटल मार्क्स, पी, ओबीटी, टीएम, तो ये तीनों फंक्शन मैंने इसके कॉल कर लिए हैं। हाँ, थोड़ा सा अगर आपने इसको इधर से देखना है तो वो भी मैं आपको दिखा दूं कि इंटर द फॉलोइंग डाटा फॉर स्टूडेंट एंड एल। तो ये कुछ इस तरह है। बाकी ये आई होप सो आपको सेव इन्फो की समझ आ गई हो। नेक्स्ट वाइड शो इन्फो है, तो आप लाइन को देख लें। एंड एल डिस्प्लेइंग स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, और इसमें कुछ ये आपके सामने है, डिस्प्लेइंग स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन एंड एल। और स्टूडेंट्स का नेम ये गेट नेम कर लेगा पेरेंट्स से ही, गेट जेंडर, गेट एज, गेट एड्रेस, गेट फोन। हमें जो चीज चाहिए थी इसमें वो प्रीवियस एजुकेशन, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स। अगर आप लिख लें गेट पी, गेट अंडरस्कोर पी, गेट अंडरस्कोर ओबीटी, गेट अंडरस्कोर टीएम, क्योंकि जो मैंने बनाए हैं ऊपर फंक्शन उनको भी यूज किया जा सकता है, गेटर फंक्शन जो है। अदरवाइज आप इसके यही वेरिएबल डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये क्लास एंड हो जाएगी। और अब हम मूव कर रहे हैं मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया सी, जो कि काउंटर काउंट करेगा कि स्टूडेंट और टीचर कितने हैं, ताकि एंड पे जितना भी डाटा एंटर हुआ उसको शो करवा दे। उसके बाद ये पूछने के लिए है, चॉइस लेने के लिए है। एक चॉइस का वेरिएबल है और एक जो यस और नो करना है। तो दोबारा फिर लूप को रिवर्स करने के लिए कॉन्स्ट इंट आर इक्वल टू 100। तो मैंने एक रख दिया कि 100 रिकॉर्ड एंटर किए जा सकते हैं, एक फिक्स वैल्यू रख दी, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं हुआ। 1 भी रख सकते थे क्योंकि उन्होंने तो एक ही दिखाया हुआ। तो पर्सन, और उसके बाद ये पॉइंटर बनाया, क्योंकि पॉइंटर वर्चुअल फंक्शन के लिए लिंक होता है। पर्सन पी आर, इसका नाम आप बदल सकते हैं, पीटीआर, पीआर रख लें, और फिर उसको वहां जहां जहां मैंने लिखा वहां यूज कर लें। आर की जगह पे भी कोई और नाम रख सकते हैं। ये मैंने इसकी फिक्स वैल्यू कर दी, अरे में 100 रिकॉर्ड लिखे जा सकते हैं। उसके बाद मैंने डू लूप लगाया ताकि मैं उसको दोबारा दोबारा पूछ सकूं कि भाई कितनी दफा डाटा एंटर करना है। तो उसके लिए नेक्स्ट सी आउट इंटर चॉइस, ये वो जो शो होता है चॉइस के लिए, ये लाइन उसके लिए है। एस फॉर स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं सी इन किया हमने सी ओ चॉइस के लिए। चॉइस इज इक्वल टू एस, अगर वो छोटा एस है या फिर बड़ा एस है तो वो क्या करे, न्यू स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाए। PRC is equal to new student. This is the line of our polymorphism. This is the line of upcasting. ये जो है ये बताती है कि चाइल्ड का जो ऑब्जेक्ट है वो पेरेंट में जाकर स्टोर होगा और देन पेरेंट कॉल करेगा सेव इन्फो को। तो यही मेन कंसेप्ट है। ये वो लाइन है जहां से स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनता है। स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना और उसने अपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया, और उसके बाद काउंटर में C++ किया। तो ये क्या कर रहा है कि उसके स्टूडेंट 1 हो गया, ये गिन लिया उसने, 1 रिकॉर्ड एंटर हो गया। तो रिकॉर्ड्स को काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं ताकि सारे जितने भी हमने एंटर किए होंगे एट द एंड इकट्ठे दिखाया जा सकता है। तो लूप जो है वो एंडिंग कंडीशन होगी C, तो इसलिए ये बार बार इसको यूज किया जा रहा है। अदरवाइज अगर आपने T इनपुट किया तो इधर हो जाएगा C इज इक्वल टू T। अगर T है छोटा है या आपने बड़ा है लिखा है तो दोनों में से फिर वो टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा और PR यानी पर्सन की क्लास का जो पेरेंट का ऑब्जेक्ट है उसमें जाके उसको स्टोर कर देगा और C की वैल्यू को यूज करेगा। और उसके बाद सेव इन्फो का फंक्शन है और C++ हो जाएगा कि एक टीचर हो गया, एक स्टूडेंट हो गया, टोटल 2 हो गए। एल्स जो है वो अगर आपने T या S के अलावा कुछ भी इनपुट किया तो वो इनवैलिड चॉइस दे देगा कि आपने गलत इनपुट किया, अब हम आगे नहीं चल सकते। गो टू KT, KT का मतलब टॉप पे जाना है। मैंने यहाँ पे बस सिर्फ एक लेबल यूज किया, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, अपना नाम रख लें। तो KT मतलब एक लेबल है। गो टू स्टेटमेंट यूज कर दी मैंने और फिर उसके बाद मैंने लिखा डू यू वांट टू एंटर मोर डाटा, तो ये वो यस और नो के लिए यूज करते हैं। डू यू सी आउट, डू यू वांट टू मोर डाटा, वाई फॉर यस, एन फॉर नो। तो मैं अगर एन प्रेस करूंगा तो वो नहीं आगे चलेगा, दोबारा नहीं लेगा। वाई लिखेंगे तो वो दोबारा से हमसे पूछना शुरू कर देगा। ये देखें सी इन, और यहाँ पे मैंने PO यानी चॉइस के लिए मैंने ये वेरिएबल रखा। तो वाइल PO इज इक्वल टू वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, एंड
द कंडीशन इज लेस देन द टोटल अरे साइज, जो पर्सन की मैंने 100 बनाई है तो 100 से कम होना चाहिए, तो ये वहां तक लूप चलेगा। अगर सी 1 है, 1 छोटा है 100 से, तो कंडीशन ट्रू है, तो जो है वो यहाँ से वापस चला जाएगा, फिर दोबारा से अगले टीचर या स्टूडेंट का रिकॉर्ड पूछने लग जाएगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी, मतलब एन प्रेस कर दिया, तो ये लूप एंड हो जाएगा और वो यहाँ पे आके जितनी भी हमारे होंगी, फॉर एंड कामी इज इक्वल टू 0, कामी लेस देन, मतलब कामी की जगह पे आप आई भी रख सकते हैं भाई, आई रख लें। तो मैंने बस जस्ट टू चेंज द सीक्वेंस के आप अपने ऑप्शन यूज कर सके, मैंने यहाँ पे किसी बंदे का नाम ही लिखा हुआ है, तो कामी इज इक्वल टू 0, कामी लेस देन सी, कामी प्लस प्लस, तो पी आर कामी और डैश शो इन्फो, तो ये शो इन्फो का फंक्शन कॉल हो जाएगा, जो कि सारी इंफॉर्मेशन जो अब तक शो की हुई है, जितनी भी स्टोर है, वो सारी दिखा देगा। मैं आपको एक दफ़ा इसको रन करके दिखा दूं दोबारा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। मतलब फॉर एग्जांपल एज, तो मैंने आबिद मेल और एड्रेस, तो जो भी लिखेंगे, और प्रीवियस एजुकेशन और ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स, और मैं इसको अगर वाई करूँगा तो वो दोबारा मुझसे पूछ लेगा, मैं कहूँगा टीचर, एंड वही इस तरह पूछता जाएगा, और एड्रेस भी, इंटर क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे मैं JBD, और मतलब लिखना तो कुछ और था, सैलरी मैंने लिख दी, और मैंने उसे कहा नो, तो नो जब मैंने किया तो ये दोनों का रिकॉर्ड, स्टूडेंट्स का और टीचर का, दोनों का रिकॉर्ड लेके आ गया है। तो इस तरह इसको होगा सारा कुछ। अगर किसी नहीं बन रही और बिजी है, जैसे कामी बिजी था लास्ट सेमेस्टर में, तो कामरान ने मुझसे बनवाई थी, तो आप भी बनवा सकते हैं। कॉन्टेक्ट मी ऑन फेसबुक, और थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।